मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नया इस्लामी साल शुरू होते ही नसीब और तकदीर बदल जाती है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जिल हज के महीने के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना मुहर्रम उल हराम का महीना है, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियाँ जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतज़ार करता है। मैंने खुद इंतज़ार किया कि कब मुहर्रम का महीना आए और मैं मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले ये सूरह मुबारका पढ़कर अपने नसीब को चमका लूँ। कब मुहर्रम का महीना आए और मैं ये सूरत 7 बार पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। आज आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे, आपको हर सूरत मिल कर रहेगा। बाज़ औक़ात ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है, और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। ये वजीफ़ा फ़ौरी तौर पर फ़ायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा करता है, अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से मालामाल करता है। जो शख्स मुहर्रम से पहले पहले मालामाल होना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोज़गारी को और हर तरह के मसले से निजात चाहता है, वो मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रहमतें और बरकतें लाता है, और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स मुहर्रम से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला हो जाएगा, और वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से जो भी दुआ मांगेगा उसे मिल जाएगा। मुहर्रम के महीने में अल्लाह से जो भी ज़िद करके मांगेगा, अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। और एक वो शख्स जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो मुहर्रम की खालिस कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मुफस्सिरीन का कहना है कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़िया फ़र्क पड़ता है। अगर आप मुहर्रम के चांद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो मुहर्रम का नया चांद नज़र आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाए, मुहर्रम का चांद नज़र आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जिस घर में मुहर्रम का चांद ज़ाहिर होने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है, मुहर्रम से पहले ये दिन भी बड़े ख़ास हैं, ये दिन भी बड़े कबूलियत के दिन हैं, बड़ी अज़मत वाले दिन हैं, बड़ी बरकत वाले दिन हैं। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लीजिएगा। 7 आसमानों ज़मीनों के ख़जाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, आज पढ़ लें या कल पढ़ लें,
परसों पढ़ लें। जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद जब चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले पहले है। आपने मुहर्रम के चाँद की खबर सुनने से पहले ये लाजमी अमल करना है, या मुहर्रम के महीने में भी कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इस्लामी बातें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। अब अमल क्या है? मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहीमी भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहीमी पढ़ना ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़ लें। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत करके बैठोगे, मुहर्रम का नया चाँद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारका पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम पढ़कर शुरू करता है, तो उसमें हर तरह के ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात के हों, वो ख़त्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां होंगी, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है, उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, उसमें अल्लाह के हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम एक बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिन कर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम 21 बार पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासिद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाक़या अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह को राज़ी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद
آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے اور کھانا شفا بن جاتا ہے، اور کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورۃ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد جاغنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یاغنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اسی لیے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یاغنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یاغنی، اس طرح سے آپ یاغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یاغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یاغنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یاغنی کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اگر میں اس بندے سے راضی ہوں، یاغنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے محرم کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے کرم و فضل سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔